एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से टेस्ट जो है वो इस पर बेस्ड करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो टेस्ट बेस्ड करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन पर जो टेस्ट बेस्ड करते हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर जो जो टेस्ट बेस्ड करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, देन मैं इसको न्यूमेरिकल करवाऊंगी। थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन वेरिएट्स से बनती है। क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन कि इफ अगर आपके पास काई वन स्क्वायर और काई टू स्क्वायर आपके पास क्या हैं, दो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर वेरिएट्स हैं जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, न्यू वन एंड न्यू टू। तो एफ वेरिएट आपके पास किसके इक्वल होता है, काई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू वन डिवाइडेड बाय काई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू टू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट की हुई है और इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि आपके पास अगर काई स्क्वायर दो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर वेरिएट हैं, काई वन और काई टू स्क्वायर। मिस पेज नंबर बता दे। बेटा पेज नंबर जो है वो आप बुक में देख लो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक देखो कौन से पेज नंबर पर है, उसको ओपन कर लो। काई स्क्वायर का ओके मिस। टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, 229। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बताया गया है कि अगर आपके पास काई वन स्क्वायर और काई टू स्क्वायर दो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर वेरिएट हैं, तो आपके पास एफ वेरिएट किसके इक्वल होगा, सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइड सिग्मा टू स्क्वायर इंटू एस वन स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर इंटू एस टू स्क्वायर। एक सिंप्लीफाई करके इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एस वन स्क्वायर यानी कि सैम्पल वन का वेरिएंस आपके पास किसके इक्वल होगा, सैम्पल टू का वेरिएंस आपके पास किसके इक्वल होगा। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले जो है वो मेंशन है। ठीक है, कि एस वन स्क्वायर एंड एस टू स्क्वायर हमारे पास क्या है, सैम्पल वेरिएंसेस हैं ऑफ सैम्पल साइजेस एन वन एंड एन टू। बेटा माइक अपने अनम्यूट मत करिएगा। ठीक है, देन फर्दर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस, अगर दो नॉर्मल पॉपुलेशन हो जिनके वेरिएंसेस इक्वल हो तो हमारे पास रेशियो क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास रेशियो बनता है एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर रेशियो लिखते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक में जब हम एफ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रेशियो हम लिखते हैं किसका, दो सैम्पल वेरिएंसेस का। तो न्यूमरेटर में बेटा जो हमारे पास वैल्यू आती है, न्यूमरेटर में हम वो सैम्पल वेरिएंस लिखते हैं जिसका वेरिएंस क्या हो, लार्ज हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टू स्क्वायर। आपके पास फर्दर यहाँ पर मेंशन है कि एस वन स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा एस टू स्क्वायर से। देन आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास न्यू वन होता है वो आपके पास किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, न्यू वन आपके पास न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और न्यू टू आपके पास किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज अगर आपके पास क्या हो, सैम्पल टू का वेरिएंस क्या हो, ग्रेटर हो। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन में दो सैंपल्स के क्या दिए हुए, वेरिएंसेस दिए हुए हैं। सैम्पल वन का वेरिएंस एस वन स्क्वायर, सैम्पल टू का वेरिएंस एस टू स्क्वायर। ठीक है, लेट सपोज सैम्पल टू का वेरिएंस आपके पास क्या हो, ग्रेटर वैल्यू कोई आ रही हो, तो आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले चेक करोगे कौन सा वेरिएंस ग्रेटर है। ठीक है, अगर सैम्पल टू का वेरिएंस आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा सैम्पल वन के वेरिएंस से, तो आप रेशियो किस तरीके से लिखोगे, एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो ग्रेटर सैंपल वेरिएंस होगा उसको आप कहाँ पर लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे। ठीक है, फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, न्यू टू इक्वल्स टू एन टू माइनस वन
ठीक है, न्यू वन से ही शो करोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, n2 माइनस वन, और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज न्यू टू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, n1 माइनस वन। ठीक है, तो ये अब आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपने वेरिएंसेस को देखकर जज करना है कि कौन सा वेरिएंस ग्रेटर है। जो वेरिएंस ग्रेटर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फॉर कंप्यूटेशनल पर्पसेस a larger sample variance is placed in the numerator so that ratio is always equal to or more than 1। ठीक है, जब हम लार्जर सैम्पल वेरिएंस जो है वो क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आएगी या फिर 1 से ग्रेटर आएगी। अब देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है फर्दर, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड वेरियंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को वेरियंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और जो कि हमारे पास क्या होती है, एक नॉट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एफ की वैल्यूज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, जिस तरीके से जब हम काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने बेटा क्या देखा था कि वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही हम लिखते हैं। सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यूज गिवन थी। तो जब भी हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आती थी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती थी। लेकिन जब आप बात करते हो बेटा किसकी, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या एफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हर डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन होता है, पीडीएफ होता है। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है न्यू वन ओवर न्यू टू रेज टू द पावर न्यू वन डिवाइडेड बाय टू। पूरा आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, और लिमिट आपके पास लिखी हुई है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके पीडीएफ की लिमिट आपके पास क्या लिखी हुई है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी वहां पर बता दिया गया है कि एफ की वैल्यूज नेगेटिव नहीं आ सकती, पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि हमारे पास लिमिट ही कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या लिखी हुई है, टोटल एरिया और प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन, ये भी हमें पता है कि जब हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव नहीं होंगी तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मीन आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है कि मीन ये होता है, वेरिएंस आपके पास इसके इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू वन एंड न्यू टू हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, दैट इज न्यू वन एंड न्यू टू। अब जो मेन प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी को गौर से देखना, क्योंकि ये आगे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा आपके पास, इफ एफ हैज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू वन एंड न्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर f जो है वो एक f डिस्ट्रीब्यूशन है, किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, न्यू वन एंड न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। द वन ओवर f हैज एन डिस्ट्रीब्यूशन विद, तो वन ओवर f इसका रेसिप्रोकल भी जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। f डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर पहले क्या आ जाएगा, विद न्यू टू एंड न्यू वन। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे उसके, न्यू टू एंड न्यू वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। अब ये रेसिप्रोकल वाला काम हम करते कब है, जब आगे हम केसेस पढ़ेंगे, जिस तरह हमने जेड टेस्ट यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लेस देन, ग्रेटर देन, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए जब हमने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट की थी, क्रिटिकल रीजन बनाए थे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है कि जब हमारे पास क्या होगा, कौन सा केस होगा हमारे पास, जब लेस देन का केस होगा, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का केस होगा,
तो f की जो हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास इक्वल होगी f 1 माइनस अल्फा न्यू 1 न्यू 2, ठीक है। किसके इक्वल होगा, 1 ओवर एफ अल्फा, किसके इक्वल होगा 1 ओवर एफ अल्फा विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 2, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 2 एंड न्यू 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेटा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का केस आएगा, लेट सपोज आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कुछ इस टाइप का केस होगा कि पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस क्या है, लेस है पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस से, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, लेस देन की जब हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टेबल में से हम इस वैल्यू को देखते हुए फाइंड आउट करेंगे, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 1 ओवर ये टेबुलेटेड वैल्यू हम डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये लेफ्ट टेल की क्रिटिकल वैल्यू आएगी। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है वो टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह फर्दर आपके पास प्रॉपर्टीज क्या लिखी हुई हैं कि अगर हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी स्क्वायर हैज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़िए, यहाँ पर क्या बताया कि अगर टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी हमारे पास क्या होती है, एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके पैरामीटर्स न्यू 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, न्यू 2 किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है, ठीक है। फिर फर्दर क्या बताया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है, यूनिटी 1 से लेस होता है, आपके पास ये लिखा हुआ है मॉड, ठीक है, लेस देन 1 फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास बताया हुआ है कि अगर न्यू 1 और न्यू 2 हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 ओवर एफ इज द सेम एज डेट ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 ओवर एफ यानी कि इसकी रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सेम होती है जिस तरीके से एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब देखो यहाँ पर बेटा मैं क्या करूँगी, इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं अलग से डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहीं पर मैं डिस्कस करूँगी कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 1 टेल टेस्ट का क्वेश्चन भी हम करेंगे और 2 टेल टेस्ट का क्वेश्चन भी हम करेंगे, वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब टेस्ट, वो टेस्ट जो कि बेस्ड करते हैं किस पर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, टेस्टिंग मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टेस्ट कौन सा डिस्कस करेंगे, टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अब आपने किस तरीके से जज करना है, जब आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आप पहले तो क्या देखोगे, सैंपल साइज देखोगे, और इसके अलावा आप क्या देखोगे, ठीक है। तो जब आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा क्वेश्चंस करोगे तो पहले तो आप ये देखोगे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होगी तो वहाँ पर हमारे पास 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस गिवन होंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि बेटा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बेस्ड करता है एक टेस्ट जहाँ पर हम सिंगल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की टेस्टिंग करते हैं और 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो हमारे पास लार्ज सैंपल्स के लिए होता है, ठीक है। और जब हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस पर ही हम क्या करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, और सैम्पल साइज हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब देखो आपके पास बेटा यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करेंगे, यहीं पर हम इसके क्या देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन पर जो टेस्ट बेस्ड होता है किस तरीके से जो है हम इस पर काम करेंगे। बेटा माइक्स अपने अनम्यूट मत करिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा। क्या आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, आपके पास ये बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जरा बता दे मैम। 3.27, ठीक है, 3.127 आपके पास क्वेश्चन है।
क्या है आपके पास क्वेश्चन, अ स्टडी इज कंडक्टेड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन मैन एंड वुमेन टू असेंबल अ सर्टेन प्रोडक्ट। एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई, कंपेयर किया, जिसमें कि कितना लेंथ ऑफ टाइम जो है वो लिया जाएगा बिटवीन मैन एंड वुमेन किसी सर्टेन प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए। फर्दर आपके पास क्या लिखा हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बट द वेरिएंस ऑफ टाइम फॉर वुमेन इज लेस देन फॉर मैन। अ रैंडम सैंपल ऑफ टाइम फॉर 11 मैन एंड 14 वुमेन। अब देखो, अब यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन्होंने करना स्टार्ट कर दी, क्या कि रैंडम सैंपल लिया गया टाइम्स का फॉर 11 मैन, 11 मैन का सैंपल लिया, यानी कि N1 आपके पास क्या है 11 है और N2 आपके पास क्या है 14 है। 14 वुमेन का क्या लिया गया, रैंडम सैंपल लिया गया, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्वेश्चन में क्या आया, मैन का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.1 आया, वुमेन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया 5.3 आया रिस्पेक्टिवली। मीन्स के पहले जो आपके पास मैन लिखा हुआ था तो मैन का स्टैंडर्ड डेविएशन पहले लिखा हुआ है और वुमेन का स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस ऑफ मैन एंड वुमेन आर इक्वल। आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि वेरिएंस ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो क्या है, इन दोनों का वेरिएंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी क्वेश्चन में मेंशन करके दे रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस फॉर मैन इज ग्रेटर देन फॉर वुमेन, के वेरिएंस ऑफ मैन यानी कि मैन का वेरिएंस क्या है, ग्रेटर है वुमेन के वेरिएंस से। अल्फा आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में क्या किया, मिस क्वेश्चन नंबर एक बार फिर बता दीजिएगा मिस। बेटा क्वेश्चन नंबर 3.127, ठीक है 3.127, इसको देख लेना। अब देखो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जी मिस पता कैसे चलेगा कि इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगी, चलेगा, ये बता दें। पता हमें इस तरीके से चलेगा कि यहाँ पर आपसे 2 पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और आपके पास सैंपल साइज भी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं 2 पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग करते हैं तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेरिएंस का रेशो लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसलिए कहा जाता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। जब आपके पास सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग के क्वेश्चन थे, सैम्पल साइज स्मॉल था, तो तब हम वो टेस्ट किस पर कर रहे थे, काई स्क्वायर से हम कर रहे थे, ठीक है। सिंगल वेरिएंस की जब हमने टेस्टिंग की, सैम्पल साइज भी हमारे पास क्या था, स्मॉल था। अब हमारे पास क्या है, टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस की जब भी टेस्टिंग आएगी तो आपने क्या यूज़ करना है, एफ टेस्ट यूज़ करना है। जेड टेस्ट भी यूज़ होता है वेरिएंस की टेस्टिंग में, लेकिन जब हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज सैंपल्स होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं जेड टेस्ट, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस होंगे, क्वेश्चन को पहचानने किस तरीके से पहचानोगे, आपके पास क्वेश्चन में 2 पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा होगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। मैन की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मैंने इसको सैम्पल 1 कंसिडर कर लिया। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने S1 N1 S1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि सैम्पल साइज और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन था, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह वुमेन का मैंने N2 लिख दिया कि N2 14 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वुमेन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल 2 दैट इज 5.3। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि आगे वेरिएंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लिया। 6.1 का स्क्वायर, तो सैम्पल 1 का वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 37.21, ठीक है। 5.3 का स्क्वायर दैट इज 28.09। तो अब देखो बेटा, आपके पास नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन में गिवन था कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंसेस ऑफ मैन एंड वुमेन आर इक्वल,
यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल होगा सिग्मा 2 स्क्वायर अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस फॉर मैन इज ग्रेटर देन, यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है, मैन का पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होगा सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप क्या गिवन होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमारे पास क्या होता है अल्फा। अल्फा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप एफ टेस्ट लगाओगे, ठीक है, आपके पास क्या है एफ टेस्ट। न्यूमरेटर में आप कौन सी वैल्यू लिखोगे बेटा, जो आपके पास सैंपल वेरिएंस, जिस सैंपल का वेरिएंस आपके पास ग्रेटर होगा आप उसी को न्यूमरेटर में लिखोगे। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल 1 का वेरिएंस जो है वो क्या है ग्रेटर है, तो इसको मैंने क्या लिखा न्यूमरेटर में लिखा, और सैंपल 2 का वेरिएंस मैंने कहाँ लिखा डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है। तो आपके पास न्यू 1 किसके इक्वल हो जाएगा n1 माइनस 1, और न्यू 2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा n2 माइनस 1। अब आपने क्या किया वैल्यू फाइंड आउट की, कैलकुलेटेड कंप्यूटेशन में आपने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। 37.21 डिवाइडेड बाय 28.09, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1.32। अब देखो क्रिटिकल रीजन आपने बनाना है। क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लिए। न्यू 1 आपके पास क्या था n1 माइनस 1, n1 आपके पास क्या था 11, 11 माइनस 1 10, n2 14, 14 माइनस 1 13, ठीक है। तो न्यू 2 आपके पास क्या आ गया 14 आ गया। ग्रेटर देन का केस था तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा f ग्रेटर देन f अल्फा न्यू 1 न्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा 0.01 था, राइट। आपके पास न्यू 1 की वैल्यू क्या आई 10 आई, और न्यू 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आई 13 आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है टेबल में वैल्यू देखनी है, एफ टेबल में वैल्यूज देखनी है। अब देखो आपके पास बुक में भी एफ टेबल गिवन होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट एफ टेबल है तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेबल। बुक में आपके पास टेबल अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज पर टेबल नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से आपके पास बुक में 0.01 और 0.05 के टेबल गिवन है। अब देखो f.01 जब आप f टेबल देखोगे तो वहां पर आपने अल्फा की वैल्यू देखनी है कि आप कौन सी अल्फा की वैल्यू पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 1 टिल टेस्ट था बेटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.01 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास फर्स्ट यहाँ पर क्या था, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 10 था, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या था 13 था, ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ है f.01 न्यू 1 एंड न्यू 2, ठीक है। तो 10 पर आप यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज हैं ये न्यू 1 की वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज हैं ये न्यू 2 की वैल्यूज दी हुई हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। न्यू 1 आपके पास क्या था 10, न्यू 2 आपके पास क्या था 13, तो हमारे पास यहाँ पर एफ टेबल में f.01 के टेबल में जब हमने वैल्यू देखी तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आई क्रिटिकल वैल्यू 4.10 हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है। 4.10 आपके पास वैल्यू आई, तो अब आप क्या करोगे आप जो है क्रिटिकल वैल्यू लिखोगे। क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 4.10, इसको करेक्ट कर लो। आपके पास यहाँ पर वैल्यू 0 आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है कि आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या फिर रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, तो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है 1.32। अब देखो बेटा अब आप चेक कर सकते हो 1.32 आपके पास क्रिटिकल रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4.10 से, तो आपके पास 1.32 एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो सिंस एफ कैलकुलेटेड फॉल्स इन acceptance region, so we accept our null hypothesis and conclude that the variance of man and woman are equal, ठीक है। इसी तरह जो है एक दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 1.3
3.128 है, ठीक है। क्या है आपके पास 3.128 में, सपोज दैट टू सैंपल्स ऑफ n1 इक्वल्स टू 25 एंड n2 इक्वल्स टू 16 आर टेकन फ्रॉम टू different types of salesmen whose annual volume of sales have variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively. सैंपल 1 का साइज भी दिया हुआ है, सैंपल 2 का साइज भी दिया हुआ है। सैंपल 1 का वेरिएंस आपके पास क्या दिया हुआ है $60,000, सैंपल 2 का वेरिएंस आपके पास दिया हुआ है $50,000। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 0.05। आपको क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस भी गिवन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी गिवन है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में सब चीजें लिख ली, नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ये सब आपने लिख लिया। यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन आपके गिवन थी। इट्स मीन कि जब आप क्रिटिकल रीजन बनाओगे आपके पास टू टेल टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है। क्रिटिकल रीजन आप हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर बनाते हो। अल्फा आपने लिख दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सैंपल 1 का वेरिएंस ग्रेटर था सैंपल 2 के वेरिएंस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया सैंपल 1 का वेरिएंस ग्रेटर है सैंपल 2 के वेरिएंस से। कंप्यूटेशंस में आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आपके पास F कैलकुलेटेड क्या आ गया 1.2। अब आपको यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो किसको देख क्या समझना है, आपने क्रिटिकल रीजन समझना है। वन टेल टेस्ट का एक क्वेश्चन करवा दिया, टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन करवाने का मतलब ही यही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि टू टेल की बात हो रही है ना, ठीक है। तो टू टेल में हमारे पास क्या होंगे, दो क्रिटिकल रीजन बनेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी रीजन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी होगा और राइट हैंड साइड पर भी होगा। और ध्यान रखना बेटा, जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाओ आप, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आपने बिल्कुल सिमेट्रिक कर्व नहीं बनाना, लाइक जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता था, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सिमेट्रिक नहीं होती। आपने इस तरीके से कर्व बनाना है, ठीक है। बुक में आपके पास बना हुआ है, देख लेना यहाँ पर अगर जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा हो, बुक में देख लेना, आपके पास प्रॉपर जो है वो कर्व बना हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो, क्रिटिकल रीजन बनाते वक्त हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखा, फाइंड आउट किया, 2 फाइंड आउट कर लिया, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आया 24, एक आपके पास आया 15, ठीक है। तो आप एक दफा ग्रेटर पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक दफा जिस तरह काय डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, बिल्कुल इसी तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब आपके पास टू टेल टेस्ट होगा तो आप दो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपके पास, क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो अल्फा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अल्फा बाय 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब आप अगर वैल्यू चेक करो 0.025, तो अब आप एफ का जो टेबल देखोगे बेटा, तो आप 0.025 का टेबल देखोगे। बुक में आपके पास 0.025 का टेबल नहीं है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो 0.025, 24 एंड 15, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपके पास क्या है 24 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आपके पास क्या है 15। तो हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है 2.70, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई दैट इज 2.70, ठीक है। ग्रेटर वाली वैल्यू आपने कहाँ पर लिख दी, यहाँ पर लिख दी, दैट इज 2.70। अब आपने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1 माइनस अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 एंड μ2। तो आपने प्रॉपर्टी में जिस तरीके से पढ़ा था कि f1 माइनस अल्फा प्रॉपर्टी अभी जब मैंने पढ़ाई थी कि वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 एंड μ2 आपके पास किसके इक्वल होता है 1/f 1/f अल्फा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 एंड μ2। इसी तरह यहाँ पर लेस देन का केस में जब आपके पास क्या होता है f1 माइनस अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 एंड μ2, तो आपके पास ये वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे 1/f अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले आपके पास क्या आ जाएगा μ2, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पहले क्या आया था μ2, मैंने यहाँ पर
इसको करेक्ट कर लेना, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है।